नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आज आपके सामने मैदे के अमराज के बारे में बयान करूँगा, उनका इलाज और किस तरह इससे बचा जा सकता है। अफरा तफरी और बेयकीनी के इस दौर में टेंशन, मायूसी और नाउमीदी की वजह से और फिर बदपरहेज़ी, बेइत्तेहादी, बसियारखोरी और ज़ुबान के चस्के ने बहुत से अमराज को जन्म दिया है। मुझे ऐसे कई मरीज़ों के फ़ोन आते हैं जो बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत और कब्ज़ का शिकार हैं। कई मरीज़ कब्ज़ की वजह से सर दर्द, पेट दर्द और बवासीर जैसे मुहलक अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए फ़र्दन जवाब देने की बजाय मैंने सोचा कि अपने चैनल के ज़रिए पेश कर दूँ इन तमाम अमराज का हल और इनका इलाज, ताकि अवामुन्नास भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सबसे पहले मैं आपको मैदे के अमराज के लिए मुख्तसर अशिया पर मुश्तमिल एक पक्की का नुस्खा बताता हूँ। ज़्यादा अशिया के बजाय ये चंद एक चीज़ें ले लें और इनको पीस कर महफूज कर लें मर्तबान में या किसी शीशे की डब्बी में, शीशे की बोतल में महफूज कर लें। ये तमाम अशिया किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। तो लिखिए नुस्खा: फिलफिल दराज, फिलफिल स्याह, नुशादा ठीकरी 10-10 ग्राम, इनको अलग-अलग पीस लेना है। गेरू 1 ग्राम, सत पुदीना और अजवाइन का सत 1-1 ग्राम लेकर इनको आपस में मिला लें। ये एक बेहतरीन फक्की बन जाएगी और आधी चमची चाय वाली इसकी मिकदार खुराक है। पानी के साथ खा लें। कब्ज़ की सूरत में गर्म पानी के साथ रात को सोते वक्त खाएं। ये फक्की दोपहर और रात खाने के बाद फ़ायदेमंद है। मैदे के जुमला अमराज के लिए इंतहाई मुफीद ये साबित हुई है। इससे भूख भी लगती है और इससे मैदे में तेज़ाबियत भी पैदा नहीं होती और बदहज़मी, डकार, ये सब कुछ इससे आराम आ जाता है इससे। तो इसके अलावा हमने अपने मतलब में शफ़ाए इमराज़ मैदा के नाम से एक कोर्स तरतीब दिया है, वो भी इंतहाई मुफीद है। अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो आप हमसे रब्ता करके वो मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। और मतली, ये जो आपको मैंने ये नुस्खा भी फक्की का बताया है, ये मतली के लिए भी इंतहाई मुफीद है। हाँ, अलबत्ता जब आप खाना खा रहे हो तो उसमें आप कलवंजी के चंद दाने जो हैं वो रख के चबा के खा लें, तो बदहज़मी और तेज़ाबियत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको किसी किस्म की भी तकलीफ़ नहीं होगी। अलावाज़ी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, शाम के रात को उठते हैं जब तो तेज़ाबियत हुई होती है तो आँख खुल जाती है, तो एक लौंग मुंह में रख कर चबा कर उसका सत जो है उसका अंदर अपने पेट में ले जाएं, मैदे में ले जाएं, तो थोड़ी देर बाद आपको सुकून होकर सो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक आयत भी बताता हूँ पढ़ने के लिए कि आप जब भी खाना खाने लगें, बिस्मिल्लाह तो आप पढ़ते ही हैं माशाल्लाह, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये भी आप इसकी आदत बना लें: कुलू वशरबू हनीयम बिमा कुंतुम तामलून इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, कि तुम खाओ, तुम पियो, रचता बसता, और इसी तरह हम सिला देते हैं अपने एक बंदों को। तो इंशाल्लाह कोई भी किसी किस्म की ग़ज़ा भी आप खाएंगे तो वो आपके मैदे को तंग नहीं करेगी और उससे आप बहुत महफूज रहेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना ख़यालात देने मत भूलें।